श्री गुरु बाबा की जय हो, बादशाह वाणी की जय हो। देखो, एक धारा चलती है कसाय, जिसका नाम विभाग व्यवस्था है। एक कलुषित परिणाम को कसाय कहते हैं। तो यहाँ मिलेक्स लिखा है, काला काला माने बिल्कुल काला परिणाम, कलुषित परिणाम को कसाय कहते हैं। और आत्मा के स्वाभाविक गुण को ही कसती है, इसलिए यहाँ ऐसे लिखी है। कम से कम एक भाव देखो है, जो भाव आत्मा को कसे करते उसे कसाय कहते हैं। ये मलिन भाव जीवन को कसाय कर देते हैं और इसे कसाय कहते हैं। ये चारित्र मलिकरण के उदय से होने वाली क्रोधमान माया की अवस्थाएं लोग आदि की। और कसाय के दो काम, एक मान कसाय चार, इनके रूप दो। क्रोधमान ये शुभ काम करता है और माया लोभ के राग काम करती है। माया और लोभ क्या ये बाहर से दिखते नहीं है, क्रोध और मान जल्दी दिख जाए। देखो, क्रोध और मान सामने से दिख जाता है, भैया इन्हें बहुत घमंड है या इन्हें मतलब बहुत जल्दी सजा दे, ये बाहर से परिणाम दिख जाता। लेकिन माया लोभ भीतर से दिखते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी विचित्र कहानी है। और ये माया लोभ का परिणाम ये राग रूप है और एक क्रोध और मान का परिणाम देश रूप है। इन परिणामों के कारण गुरु महाराज ने कसाय का स्वरूप बताया। माला ग्रंथ में भी आया, श्रावकाचार्य ग्रंथ में भी आया, पंडित पुजारी ग्रंथ में भी आया और यहाँ ज्ञान साल में भी आया। बहुत गहराई से कसाय तो वही है, क्रोध मान माया लोभ, लेकिन वहां का परसेंटेज ये है। अनंतानुबंधी कसाय भी है और कसाय के लिए आपने ज्ञानावरण भी बनती है, प्रतिज्ञानावरण भी बनती है और संजलन भी बनती है। ये कसाय के परसेंटेज है, अर्थात उनका शक्ति की अपेक्षा कसायों के भेद। और नीचे फिर कसायों का वासना काल। वासना काल माने संसार में जीव अनंत काल से रहता है अज्ञान दशा में। इसलिए कसाय के परिणाम को समझ के कसाय के परिणाम को छोड़ने का अनवरत हर समय प्रयास रहे। ये कसाय का परिणाम आगम की अपेक्षा क्रोधमान माया लोभ है और अध्यात्म की अपेक्षा लोभ क्रोधमान माया है। विशेष संभाल करना है परिणामों की। और कसाय के परिणामों के परिणाम तो यहाँ कहते हैं, ये तीन लोग का छोटा सा नक्शा बना है। नक्शा वही है पूरा तीन लोग का, लेकिन इसमें ये सब है। जीव को अज्ञान मिथ्या दशा में असंख्यात लोक प्रमाण कसाय का सद्भाव है। लोग भी कहना बहुत सरल है, विज्ञान अज्ञान के कारण कसाय का सद्भाव योग में क्यों है कि एक ही बार तुम्हारा जीव से समागम नहीं मिला, एक ही बार जीव से समागम नहीं मिला। आए अनंत अनंत काल से जीव कसाय के सद्भाव में कर्म करके लगता रहता है, होता रहता है, भटकता रहता है, यात्रा चलती रहती है, चल रही है अज्ञान मिथ्या दशा में। और जो योगी हो जाते हैं, परमात्मा दशा पे चलने लगते हैं, मोक्ष मार्ग पे चलने लगते हैं, उनकी कसाई करने लगती है। और कसाई का भी यहाँ तत्वा सूत्र ग्रंथ के अनुसार बहुत अच्छा सूत्र आया। ये आया विद्या तविरत प्रमाद कसाय बंध योगा, माने ये बंध के कारण है। अब ये बंध के कारण में विद्या तविरत प्रमाद
3 गलने के बाद चौथी यहाँ कसाय भक्षण, और कसाय के बाद मस्तियों। इसीलिए कसाय को गुरु महाराज ने लोभ क्रोध मान माया लोभ कहकर ये कसाय का स्वरूप कहा। देखो लोभ कसाय सबसे पहले, जो यहाँ पुरस्तानों की अपेक्षा भी सबसे ऊपर तक कसाय का स्वभाव है। समय बहुत अल्प है, लेकिन ऐसे ही अल्प समय में उस भाव को समझना कि कल अनंतानुबंधी कसाय के परिणाम से बचे। 6 महीना के ऊपर चली जाए, देखो बोले कि अनंतानुबंधी 6 महीना के ऊपर इसका परिणाम संख्यात, असंख्यात और अनंत भाव, को नाम अनंतानुबंधी कसाय। और ये अप्रतिज्ञानवरण में 15 दिन के ऊपर 6 माह के भीतर जाको नाम है अप्रतिज्ञानवरण कसाय। और प्रतिज्ञानवरण में 48 मिनट के ऊपर 15 दिन के भीतर, माने 1 मुहूर्त के ऊपर और 15 दिन के भीतर। और ये कसाय संलग्न 48 मिनट के भीतर नियम से गलेगी जिसको नाम संलग्न कसाय है। ये 48 मिनट का एक मुहूर्त है और 48 मिनट के भीतर का समय का नाम है अंतर मुहूर्त। ऐसे अंतर मुहूर्त के समय में इस संलग्न कसाय का परिणाम गलता ही गलता है। इसलिए वह श्रेणी का आरोहण करते हैं शालिंद्र संत, और यथा क्या चारित्र को उपलब्ध होते हैं। ये महिमा है चारित्र मोहित के अंतर्गत ये पूरी 25 कसाय की व्यवस्था है। गुरु महाराज कह रहे हैं यहाँ लोभ का स्वरूप समझा, क्रोध कसाय का स्वरूप समझा। अब 138 नंबर गाथा से मान कसाय का स्वरूप समझते हैं। मान कसाय का सीधा सा परिणाम, जहां मांग है वही मान है, जहां मांग है वही मान है। और कछु माना सो मान है। और ये कसाय के शब्दों में ये शब्द लिखा है मान, जहां माना सो मान, और ना को इस तरफ कर दो, ना मान, माने कुछ मत मान तो मान लेंगे। और ये मान कसाय इतनी सरल नहीं है, अगर मान ना होता तो यही मोक्ष होता। मान का परिणाम कहना बहुत सरल है कि हमें बिल्कुल कच्ची नहीं है, लेकिन मान ना होता तो यही मोक्ष होता। तो मोक्ष तो है, मोक्ष का मार्ग तो है, लेकिन इस मोक्ष मार्ग पे चलने का योग जीव का नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? कहीं ना कहीं मान है, माने तो मान है और ना माने तो मान है। मान कसाय किसे कहते? तो वो घमंड करने को मान कसाय कहते हैं। ये बच्चों को पढ़ाया जाता, परिभाषा यही है। चाहे छोटे बच्चों को पढ़ाई जाए, पाठशाला के बच्चों को पढ़ाई जाए, जवानी की अवस्था में बताई जाए, प्रौढ़ता की अवस्था में बताई जाए, या अंतिम बुढ़ापे की स्थिति में ये बताई जाए, लाइन यही है। मान कसाय किसे कहते हैं? मान कसाय का परिणाम है घमंड करने को, अहंकार करने को मान कहते हैं। और अहम बैठा है गले। अब ये बात देखो, अहम कहाँ बैठा है? अहम बैठा है गले में। तो अहम के कारण एक तो अहंकार और एक है अहम। अहंकार के कारण बाहर से हाथ नहीं जोड़ता जी, बाहर से हाथ ना जुड़े माने कहीं ना कहीं अहंकार का परिणाम है। और भीतर से उपयोग स्वभाव की ओर ना जुड़े, उसका मतलब है अहम। अहम माने उपयोग स्वभाव से ना जुड़ने दे, उपयोग को भीतर एंट्री प्रवेश ही ना करने दे, उपयोग भीतर स्वभाव की ओर नहीं जुड़ पा रहा, इसका नाम है अहम। अहम बैठा है गले में, अहंकार बैठा है सहयोग में बाहर। इतना में धनवान, इतना में बलवान, इतना में रूपवान, इतना में कीर्तिवान, यशवान, ये सब 8 तरह के मद। और इन 8 तरह के मद में 7 तरह के मद जड़ता से जुड़े हैं, नाशवान, विनाशी, सहयोगी अवस्था से जुड़े हैं 7 मद। यहाँ के सब अचेतनता से जुड़े हैं। और एक मद है ज्ञान मद। उन 7 मद में एक मद है ज्ञान मद। वो ज्ञान मद इतना पावर देता है कि 7 मदों में ना भी आसक्ति करने पड़े तो करने पड़ती है, ना भी करना पड़े तो करना पड़ती है। ये है अज्ञान का परिणाम। और ये अज्ञान विद्या मान माया सब
संसार का कारण। तो बोले इतनी बात तो हम जानते हैं लेकिन ईमानदारी से हम देखो तुम्हें क्या है ना, देखो समझदारी तो यही है कि जानते तो हैं लेकिन बातें को नहीं मानते। तो गलती किसकी है? स्वयं की। भटकेगा कौन? स्वयं। कब से भटक रहा है? अनंत काल से। कब तक भटकेगा? अब नहीं भटकेगा तो मान कसाई के आम के परिणाम को छोड़ो। और आम बैठा है कहाँ? गले में। इसका नाम है अंतराय कर्म की पर्याय है मान कसाई। सामान्य चीज नहीं, मान माने अंतराय कर्म की पर्याय जो गले में बैठी है अहम, और यहाँ बैठी है बुद्धि, यहाँ बैठा है अहम। थोड़े नीचे उतरो तो यहाँ बैठा है मन, थोड़े नीचे उतरो तो यहाँ चित्त के पास बैठा है, हृदय के पास बिल्कुल चित्त। तो चित्त में बात धारण करने देता नहीं है और मन का काम है मानने का, वहां तक बात पहुंचने ही नहीं देता। और आम पहले बाहर के बाहर वापस कर देता है। क्या कर देता? मैंने गले को उतरने नहीं देता। क्यों नहीं उतरने देता? अगर बोले अहम कहेगा मैं हट गया, और अगर ये बात भीतर प्रवेश कर गई तो अहम कहेगा अहम, बोले मैं कहाँ रहूंगा? अहम अहम, क्योंकि यहाँ से अहम हटा तो सोहम मिल जाएगा। सोहम बीच में है अहम और बाहर में है अहिंकार। आगे जाने कठिन तो नहीं। बाहर में सड़ी छोटी छोटी वस्तुओं पे जरा जरा से सहयोग मिलते हैं और उनमें अहम का परिणाम कर लेता, अहंकार का परिणाम कर लेता है। काय का परिणाम कर लेता? अहंकार। अहंकार किसे कहते हैं? घमंड करने को अहम कहते हैं, अहंकार कहते हैं। तो अहंकार एक अहम कषाय है, क्षणमान नाशमान विनाशिक वस्तुओं का एक अहंकार का परिणाम। बाहर से हाथ नहीं जोड़ने देता। कहां से नहीं जोड़ने देता? बाहर से हाथ नहीं जोड़ने देता, ये अहंकार का परिणाम। और अंतर में गुरु बाबा कह रहे हैं कि अहम अगर गले में है तो ये उपयोग को स्वभाव से नहीं जोड़ने देता, और जब अहंकार हटे अहम हटे तब उपयोग स्वभाव से जुड़ के वो भीतर जो उसकी धारा बनने लगे उसका नाम है शो हम। बोले जैसे सिद्ध वैसे हम। सो माने वह, तो वह जो सिद्ध है वह सिद्ध में हूँ। और ऐसी सिद्ध अवस्था का यहाँ अनुभव आएगा इतने सब चक्र से निकलने के बाद। अभी आएगा गाताओं में भी आगे वांचना में आएगा और यहाँ भी आएगा, डायरेक्ट सिद्धालय पहुंच जाएंगे। लेकिन भगवान जहाँ क्षण क्षण वस्तुओं में मिले वही नाशवान विनाशी वस्तुओं में मिले, उनमें कैसे मिल गए कि ये हमें बुनियादी जैसा संस्कार मिल गया, बुनियादी जैसा संस्कार मिल गया, इनमें ही रच पच जाते हैं। इसलिए भगवान गुरु बाबा कह रहे कि लोग कसाय से बचे, क्रोध कसाय के परिणाम से बचे, और अपमान कसाय के परिणाम समझना, इससे भी बचना। और आगे ये भी कहेंगे कि अगर मान करो तो कैसा करो, ये भी कहेंगे आगे। पहले गाथा का वांचना 138 नंबर। मानम असत्य नदिष्टन्ते अशाश्वतम मान बंधनम मानम अनर्थ सहितेन उन्मीतम मान योगिना। योगी जन उन्मीतम कहते हैं बिल्कुल जड़ से उखाड़ देते हैं, जैसे छोटी सी दुआ को उखाड़ देते हैं क्योंकि तुम्हारे हाथ में थोड़ी सी सामर्थ्यता है। एक दुआ का परिणाम देखो, एक बाढ़ का अगर संयोग आया और बाढ़ आया, बाढ़ की पानी का धारा प्रवाह वेग तेज है, तो जो पेड़ खड़ा है वो धीरे से कैसा चला जाता है? उखड़ता है और जड़ सहित जड़ ले जाती है पीछे और वो पेड़ आगे बहता चला जाता है। आ रहा है भाग पकड़, उखड़ा बहना शुरू हो गया, उसका चला जा रहा है। क्यों जा रहा है? बोले जो खड़ा था वो आड़ा हो गया, अहंकार उसका कट गया और अब वो पानी में बहता चला जा रहा है। पानी में बहता चला जा रहा है, रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा। और उसके नीचे उसके पेड़ की छाया में जो दुआ थी, दुआ उन्मिलितम को सता है, वो दुआ को नहीं आया अहंकार, तो वे क्या रहा? वो धीरे से वही के वही नब गई, वो नब गई। पानी का इतना बाढ़ का बाढ़ संयोग निकल गया,
जो अकड़ में खड़ा था वो तो उखड़ गया और बह गया, और जो अपने आप में शांत समरसता में थी वो उतना पानी के प्रकोप को सह गए। और जब देखा पानी की बाढ़ कम भई तो उसने वो खड़ी गई, उसने देखा, बोले वो कहाँ गया, कहाँ गया? तो बोले कहाँ गया, जहाँ खड़ा था वो गया। क्यों गया? कि अहंकार का खड़ा हुआ ऐसे बहता चला गया। और वो दुख जिसने इतना परिश्रम सहा, हर बार वो पेड़ कहता रहा, क्योंकि ये जिंदगी की अवस्था है। ऐसा मत समझना जैसे भाषा से यहाँ बोल रहे, वहां की दशा अलग है बोलने की, लेकिन दुख बहुत होता है, वेदन बहुत होता है। अब इससे विचार करो, भगवान आत्मा पेड़ चला गया बह के, और दूब खड़ी रह गई। और दूब ने जब देखा बाढ़ उतर गई, दूब ने देखा कि वो पेड़ कहाँ गया, बोले अब कहाँ गया, जहाँ जाना था तो चला गया। अब देखो दूब फिर कहती है कि मेरी ऊपर जिसकी छाया थी, और दूबा का परिणाम देखो, वो पेड़ कहता था कि मेरी छाया में ये रह रही है, इसलिए आपको दूबा कहती है कि ये मेरी छाया, मुझ पर जिसकी छाया थी और वो चला गया। तो एक तरफ दूबा का परिणाम देखो और एक तरफ वह पेड़ का परिणाम देखो। किस लिए जो उखड़ता है वो धीरे से उखड़ जाता है, और जो नहीं अकड़ता वो धीरे से इतनी प्रतिकूल घटनाओं से भी वो निकल जाता है, लेकिन सहज रहता है। इसलिए भगवान अकड़त कितने दिन के लाने, कितने दिन के लाने? जब तक जवानी का एक प्रकोप रहता है या कोई माया धन दौलत का संयोग रहता है तभी तक तो ना। अकड़त कितने दिन के लाने, कितने दिन के लाने, कितने दिन के लाने? तो बोले करने वाला यहाँ संभाल रहे भैया, उन्हें मिली तम मान जोगी ना। अगर मान कसाय का परिणाम सुना तो अंदर से ये मानो कि हमें मान कसाय आवृत ना कर दे। माया संयोगी का वैभव मिला, ये सब छूट जाने वाला है। ये कहीं मान कसाय के चक्र में प्रभावित ना हो जाए, इसलिए यहाँ सचेत कर रहे हैं। मान कसाय, मान कसाय छूटी है, असत्यता से जुड़ती है, पर पर्याय की दृष्टि रखाने वाली ये मान कसाय है, और क्षण भंगुर नाशवान वस्तुओं को संग्रहित करके उनसे बंधन करते हैं, इसका नाम मान कसाय है। और मान कसाय का परिणाम ही क्षण भंगुर है, अनंत सही दिन, माने उसका मान कसाय का परिणाम ही क्षण भंगुरता से जुड़ा है। क्यों जुड़ा है? क्योंकि जो संयोग मिला है वो सब छूट जाने वाला है, ये छूट जाने वाला है। और इसलिए छूटने के पहले छोड़ दो तो कुछ पुण्य नहीं मिल जाएगा, और अगर बाद में छोड़ा तो फिर वो कसाई के साथ है। व्यक्ति सिर पे पोटली रख के अगर कहीं पार हो रहा है, पैर फिसल गया और पोटली पानी में बहने लगी, वो किनारे के घाट के साथ बहुत भागा, 1-2 किलोमीटर जितना भाग सका भागा, लेकिन वो पोटली मझधार में चली गई। और जब मझधार में जाने लगी, देख लगी कि अब जाने को पकड़ने का कोई भाई नहीं रहा, तो उसने क्या सोचा, फिर वो किनारे पे हाथ जोड़ के कहता है कि आप तुझे दान करें। कब दान करें? जब पकड़ नहीं पाए तो दान करें। वो जिस समय गिरी थी वही समय कह देता था चल दान करें, आया ना तो कभी पुण्य नहीं मिल जाता। 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाई, लेकिन वो पटलिया जब तुम्हें नहीं आई तब कह रही गंगा माई। अरे समझ में भगवान, ऐसे दान का दान नहीं होता। अरे उखड़ने के पहले, छूटने के पहले अगर छोड़ दो तो कुछ पुण्य के संस्कार का बीजारोपण हो ही जाएगा। और भगवान जब छूट ही रहा है, वो छूट ही गया, मजबूरी में छूट ही गया, छोड़ तो नहीं लेते, लेकिन तो मजबूरी में क्या दशा हुई, कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए मान कसाय के परिणाम से बचो। और मान कसाय का परिणाम क्या कहता है? मान बंधम चरागम चा क्रियते असुरम सुहम जेतानि मान सद्भावम एक
तरंति सोदितितम। ज्ञानी जन ऐसे मान कसाय के परिणाम को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, छूट जाता है। दृष्टितम, उस पर दृष्टि ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि कितना ही सहयोग मिल जाए, लेकिन वे हर समय अपने आप में यही भाव रखते हैं कि ये मिला है सहयोग। एक तरफ भरत चक्रवर्ती को मिला 6 खंड का वैभव, लेकिन हर समय वो कैसे रहे? ये कुछ भी मेरा नहीं है। भगवान सामयिक के समय वह स्वभाव की साधना कर देते हैं। इतना वैभव होने के बाद इतने ज्ञान रखते थे कि ये कुछ भी मेरा नहीं। एक दशा वो दे आया ना भगवान, और जब ऐसा परिणाम चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, जब उन्हें केवल ज्ञान को देवों की प्राप्ति भई, तो वहां पहली सामाजिक में बैठी और कैसे हो गई? तो ज्ञान तो भीतर था, संयोग से दुर्गा ने ज्ञान भीतर था तो हो गया। क्या हो गया? तो उनकी साधना ही ऐसी थी। एक तरफ भरत चक्रवर्ती की अवस्था देखो और एक तरफ वो शुभम चक्रवर्ती को देखो कि अगर 6 खंड जीत लिए तो जीत लिए, नियम था 6 का, लेकिन मान कसाय के कारण बोले नहीं हम 6 एरावत क्षेत्र के और भारत क्षेत्र के माने यहाँ की 6 खंड जीत ली, बोले अब 6 और जीते आगे के और जीते। और उस समय भगवान बात 6 खंड की सीमा के बाहर भी नहीं हो पाया और जो दुर्गति का कारण हो गया, चले गए। आया ना भगवान। इसलिए अकड़ा तो कितने दिन के लाइन ध्यान रहेगी। अगर लाइन ध्यान रहेगी तो भगवान हमारे परमेश्वर वर्ग में आ रहे हैं। उत्तम माधव, वहां को नाम भी मान कसाय का परिमार्जन होना है। तो यहाँ स्तुति कर लो। क्या स्तुति कर लो? कि हम भैया मान कसाय बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ईमानदारी से तो देखो इसका मान बंधो रबंधम चरागम चा, मान बंधे रात का कारण और इतना ये चक्कर लगा लेता है मान कसाय। मान संसार का कारण है और ऐसे मान के लिए क्रियते असुरम सुहम। अरे अशुभ भाव से जुड़ के, संयोगी नाशवान नासिक भाव से जुड़ के ये सब अशुभ का भी निर्णय नहीं कर पाता और अशुभ की धारा से जुड़कर वो करते रहते, भगवान करते रहते, संसार का कारण बनता रहता है। इसलिए भगवान गुरु बाबा ने सचेत किया मान कसाय बड़ी दुखदाई है। मान कसाय के परिणाम से बचो। जे तानी मान सद्भाव, जहां जहां तक मान का सद्भाव देखा जाता है वहां के सूर्य मान कसाय के परिणाम को तंत्री शुद्ध निष्ठितम ज्ञानी जन ऐसी मान कसाय के परिणाम को ध्यान देते हैं, क्योंकि हर समय वो जानते हैं ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये कुछ भी मेरा नहीं। इतनी सचेत संभाल करें इस मान कसाय के अंतर्गत। आगे अब कहते हैं कि मान बिल्कुल ही ना करेगा, केवल एक हमने कल रात्रि का कल का आज भी कह रहे बार बार कह रहे कि केवल गुरु महाराज के ग्रंथ में आया कि भैया मान तो करो लेकिन जैसा बता रहे वैसा करो। तो अब पता ज्यादा और काम कैसे कर पाले गुरु महाराज ने। धन्य धन्य गुरु तारण तुम लोग माने मान छुड़वा भी गए हैं और फिर कह रहे मान करो। तो कहा बिल्कुल नहीं छोड़ गए मान नहीं, बोले ज्यादा मत छोड़ो मत। तो बोले कहा करें? तो बोले मान करो लेकिन भगवान जैसा बता रहे वैसा करो। कैसा करो? आगे अच्छा गाता पढ़ो, देखो कैसा करे मान। मानम च जिन भोक्तम च मानम प्रमाण चिंतनम पापरिमक्कयम तुल्यम मानम प्रमाण उच्यते। मान करो लेकिन कैसा करो? देखो यहाँ बता रहे मानम च जिन ओक्तम च, जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा वैसा मान करो। अच्छा कैसा कहा उनने? उनने ये कहा कि तुम भगवान आत्मा हो,
जा तो नहीं कहा तुम सेठ साहूकार गरीब अमीर जी हो भी हो, ये तो नहीं कहा। उनने क्या कहा, देखो कितना सरल शब्द है कि मान ऐसा करो, मान माने तुम मानो, मान करवे को मतलब है, मान करवे को मतलब नहीं, बातें मानो। तो क्या बात मानो कि जिनेन्द्र परमात्मा ने उत्तम ये कहा मानम, तुम जिनेन्द्र भगवान की बात मानो। क्या बात मानो, मानम प्रमाण चिंतनम, तुम एक प्रमाण पूर्वक चिंतन करो, ये अनुभव करो कि मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा तुम मानो। ऐसा किसने कहा, जिनेन्द्र भगवान ने कहा। तो जिनेन्द्र के वचन बोले एक ही शब्द बार बार कहलवाते हो, तो एक ही शब्द आया बार बार। क्या शब्द आया कि जिनेन्द्र के वचन ध्रुव है और प्रमाण है। ऐसी प्रमाणिकता पूर्वक चिंतनम मानो, और जिनेन्द्र के वचनों में आया आत्मा ही परमात्मा तुल्यम, आत्मा ही परमात्मा है। तो आत्मा ही परमात्मा है, जाय मानो, और ऐसी परमात्मा कह रहे हैं जा उनकी बात मानो। परमात्मा कह रहे हैं स्वभावात मानो, और परमात्मा ने जो कहा कि आत्मा ही परमात्मा है, जाय मानो, उनकी बात मानो और अपनी आत्मसत्ता तुम मानो। अपा परमपयम तुल्यम, इतना बड़ा प्रमाण दे रहे गुरु महाराज कि भगवान परमात्मा सत्ता की महिमा इतनी उत्कृष्ट है कि इसे तुम मानो, परमात्मा सत्ता को मानो, और जगत में तुम्हें मानने लायक कोई चीज नहीं है। भगवान इस बात को मानो, ये इसका मानने का परिणाम दिया। और ऐसे मानने में क्या होगा, मानम प्रमाण उच्चते, प्रमाण कहते हैं बिल्कुल परिपूर्ण सत्ता को, मानम कहते हैं मान लेने की अवस्था को, उच्चते कहते हैं कहा गया है। ऐसा मान का स्वरूप कहा गया है, पर मान कसाय का नहीं। ऐसी तुम बात मानो, जाको स्वरूप यहाँ कहा गया। और आगे कहते हैं कि अब माने तो और क्या माने, तो देखो कितना बड़ा प्रमाण दिया। मानम लोक लोकांतम त्रिलोकमेव विनत्रयम् केवल दर्शन ज्ञानम च मानम सर्वन्न पूजते। ऐसा मान का परिणाम कितनी तेजी अनुभव के साथ कहा कि मानम लोक लोकांतम, जैसे लोक के अग्रभाग में सिद्ध प्रभु अपनी ज्ञानमयी शाश्वत स्वभाव में तिष्ठ रहे हैं, ऐसा सिद्ध प्रभु इस देह रूपी मंदिर में तिष्ठ रहा है, ऐसा तुम मानो। देखो मानम लोक लोकांतम, लोक के अंत में माने लोक के अग्रभाग में ऐसा भाव कि अग्रभाव तो केवल कहने में आता है, बाकी वे सिद्ध प्रभु अपने ज्ञान स्वभाव में तिष्ठ रहे। काय में तिष्ठे हैं, ज्ञान स्वभाव में। तो ऐसा निर्णय काय से करना, ज्ञान से। निर्णय काय से करना, ज्ञान से। और नहीं ऐसा मत मानना वे भगवान हैं तो वे भगवान के, हम तो हो भगवान हो गए, तुम कौन हो, बोले अबे हम संसारी हैं, तो फिर भगवान के यहाँ का संसारी बने रहे हो। अरे बोले संसार बढ़ाना, ये संसार माने या समझो मिथ्यात्व के कर्म चक्र की होशियारी या संसार की ही तैयारी है। इसलिए फिर भगवान ने कहा बोले हमने जो कई बार मानो तुम तो कहा कहीं देखो कैसा कहते हैं कि जैसे लोक के अग्रभाग में वह सिद्ध सत्ता ज्ञानमयी स्वभाव में तिष्ठी है, ऐसी ही सिद्ध सत्ता भुवन त्रयम त्रिलोकम, तीन लोक के जाननहार, लोकालोक के जाननहार अनंत प्रभु होते हैं। और ऐसे अनंत प्रभु ने कहा, सिद्ध प्रभु कह के चले गए, अनंत प्रभु अबे वर्तमान में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भगवान जैसी बात सत्ता को सिद्ध अवस्था को वे उपलब्ध हो गए, ऐसे ही तुम होना। अब देखो अनुभव करो, देखो देखो अनुभव करो, बीच में है अनंत भगवान, एक तरफ नीचे तुम और ऊपर कौन है, अब तो कभी तो भगवान करो, सही है। अनंत भगवान कहाँ है, बीच में, और सिद्ध भगवान कहाँ है, ऊपर, और इनके मानवे वाले कहाँ हैं, नीचे। अब उनकी बात नहीं मान रहे सो नीचे माने, हाँ नीचे ही, अब समझ लो। उनकी बात नहीं मान रहे तो अबे हैं नीचे,
और नहीं माने, मिथ्या के साथ परिणाम अज्ञान कर्म कसाय से जुड़ा रहता जीव का, तो अब तो है नीचे और चलो जाएगो नीचे। नहीं, कहाँ जाने हैं? ऊपर जाने। तो ऊपर वालों की बात तो मानो कछु, आया ना होगा कछु तो मानो। अनंत भगवान देखो, त्रैलोक्यम भुवनत्रयम्, अनंत प्रभु कह रहे हैं, सिद्ध प्रभु कह के चले गए, और अनंत प्रभु कह रहे हैं कि सिद्ध वे हैं और तुम भी सिद्ध के समान हो। देखो, केवल दर्शन ज्ञानम चा, केवल दर्शन माने कहते हैं केवल दर्शन, और ज्ञान कहते हैं केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के साथ ही केवल दर्शन है। जब ये चार दर्शन की शुद्धि होती है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। केवल दर्शन माने केवल ज्ञान के साथ, और केवल ज्ञान के साथ माने केवल दर्शन। और ये फूलनाव के अंतर्गत भी अगर हम इसलिए शब्द बता देते हैं भगवान बीच में कि थोड़ा भाव बनो रहे। 19 नंबर की फूलनाव से शुरू किए चार दर्शन, के चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। 46 नंबर की फूलना तक सिद्ध है। 19 नंबर से शुरू करे, सिद्ध कहाँ है जाके? 46 नंबर की फूलना में केवल दर्शन की महिमा बताए, और यहाँ केवल दर्शन ज्ञानम चा, अनंत प्रभु हैं, उन्हें केवल ज्ञान हो गया, ठीक है, लेकिन उन्हें केवल ज्ञान हो गया, वो व्यक्त हो गया, प्रकट हो गया, पर सत्ता रूप तो केवल ज्ञान है कि नहीं है? आप कहते हो कहो हो है, अरे वो केवल ज्ञान हो गया, और इधर केवल ज्ञान। केवल ज्ञान माने स्वभाव की सत्ता की अपेक्षा विद्यमान है, और केवल ज्ञान के पहले भी ज्ञान है। एक ज्ञान माने वो होता है केवल ज्ञान, लेकिन यहाँ एक ज्ञान है माने है। और ऐसे ज्ञान की महिमा देखो कि वो ज्ञान ही जान रहा कि जी अनंत भगवान है। आया ना, अनंत का ज्ञान अलग, और तुम्हारा ज्ञान गुण ही जान रहा है कि ये अनंत भगवान है और ये सिद्ध भगवान है। तो सिद्ध भगवान है, वे लोग के अग्रभाग में अपने ज्ञान स्वभाव में ठहरे। ये चार चतुष्टय के धारी हैं, बोले ये केवल ज्ञानी परमात्मा है, ये है अनंत भगवान। लेकिन इनको कौन जान रहा है? ज्ञान जान रहा है। तो इनको जानना ठीक है कि अपना जानना ठीक है? समय कम है, कौन को जानना ठीक है? अपना जानो। तो जाना, लेकिन जाना मत, जाना मती, जाना माने जो जानने में आए और ठहर जाना। जानना उसमें जाना, लेकिन बाहर मत भाग जाना। आया ना? तो बोले जानना कहाँ था? तो जा ही तो रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? तो जाना था भीतर, तो जा रहे हैं बाहर, तो कह रहे हैं हम भी जाना कर रहे हैं। ऐसा जाना नहीं। इतना प्रमाण दिया गुरु बाबा ने कि केवल दर्शन ज्ञानम चा, और ऐसा मानम सर्वन्य पूजते। ऐसा मान होगा तो सर्वन्य पूजते, तुम खुद अनंत अवस्था को उपलब्ध हो जाओगे, तो जगत के जीव अपने आप पूजा भवनाल 40। इतना बहुमान तो जाकर करो, भगवान अपने ज्ञान सत्ता का बहुमान। गुरु महाराज इसलिए कह रहे बाहर की मान कसाय का तो नाम ही मत लो। अगर तुम्हें मानने नहीं है तो एक बात मानो, और बाहर का परिणाम ऐसा चलता है, बोले वे भगवान हो गए, सब संसार की चक्कर लगाने लगे, प्रभु पंडित पावन का लगाने लगे। बोले तुम्हारा काम चक्कर लगा ले दो, और भी कह रहे हमरो काम जान लो। अरे न बाबा, बोले चक्कर मत लगाओ, वो उसकी दशा है। कैसी दशा? प्रभु पंडित पावन मेरा पावन, चरण आयो शरण दी। और कहीं कभी गरीब बन जाता है, सुख देना दुख मेटना। एक तुम्हारी पान माने भगवान तुम्हें तुम्हारी दशा में, पान शब्द कम नहीं है वो। भगवान हम बड़े मुश्किल से आए तुम्हारी शरण में, इतने
भाव भाना के समझना, सुख देने पर और सुख नहीं दिया तो हम फल से अरे कहले ना सुख देना, दुख मेटने पर और ना दुख मेटो तो हम फल से। अरे भावारे का सुख देना दुख मेटना यही तुम्हारी वान माने भगवान तुम्हें तुम्हारी कसम है, अगर तुमने दो काम नहीं करे। कौन कौन दे? सुख देने पड़े दुख मेटने पड़े, क्योंकि हम बड़े मुश्किल से दर्शन भी आए। दो काम दे और तीसरा में गरीब बन जाता कि मो गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान, बेटे गरीब भी बन गए, सबकी चाहना भी चाह रहे हैं और भगवान दुख मिट जाए जो पक्का प्रमाण भी चाह रहे और टाइम है नहीं 10 के बाद बिल्कुल यार टाइम है नहीं है और इतनी देर में कितनी भावना वाला। इसका नाम गुरु महाराज कह रहे हैं भगवान वीतरागता की शरण में अगर तुम आए तो कुछ मत मांगो। आया ना भगवान आरा पकड़ में, इसलिए यहाँ कुछ मत मांगो क्योंकि मांगने से कुछ मिलता नहीं। और अपना जो उपादान जागृत होता है तो सो भी रही हो, छप्पर पार गया तो जगह जगह का देख, और अगर नहीं है किस्मत में तो सामने से ऐसे निकल जाता है, ऐसे आग लग गई तो पानी में बहती चली जाती, ऐसे चली जाती। तो इसलिए भगवान ये मान कसाई के परिणाम से बच के ऐसा मान का परिणाम करना और आज पक्के में मान लेना कि मैं परम दत्त परमात्मा ही हूँ, ऐसा हमने माना। दिनेश भगवान और दिनवाणी तुम्हारी साक्षी में हमने माना कि हम भगवान हाँ भगवान आत्मा है। ऐसी भगवान आत्मा का स्वरूप यहाँ बताकर यहाँ से निकाला लोभ कसाय से, यहाँ से निकाला क्रोध कसाय से, यहाँ से निकाला मान कसाय से। अब अंतिम बची कौन सी कसाय? माया। माया कसाय का नाम है माया। देखो फटाफट भाव शब्द, इसलिए भाव समझ लो क्योंकि समय बहुत कम। और कसाय है असंख्यात लोक प्रमाण, जीव को अज्ञान विद्या दशा में असंख्यात लोक प्रमाण कसाय काम करती है। और कसाय का मतलब कलुषित परिणाम को कसाय कहते हैं। थोड़े थोड़े में तो परिणाम भैया बिगड़ जाते हैं, काय बिगड़ जाते हैं, काय के कहीं ना कहीं कसाय का सद्भाव, इसलिए परिणाम बिगड़ जाते हैं। तो संभाल करना हम कहाँ और हम कैसे संभाल करना, कैसे संभाल के परिणाम को यहाँ कहते हैं कि माया कसाय का स्वरूप समझो। माया कसाय किसे कहते हैं? पाठ में कहा पड़ी, भाग में कहा पड़ी। माया कसाय किसे कहते हैं? छल कपट करने को माया कसाय कहते हैं। छल कपट करने को माया कसाय कहते हैं। और यहाँ गुरु महाराज देखो क्या कहते हैं, माया अनैतिक अतीतस्य अश्रुते माया सममजुतम सत्यम सोतिन जानाति तिक्तते सोतिरेकिदा। माया क्षणभंगुर नाशवान विनाशी है, ऐसे माया के परिणाम से नहीं जुड़ना। माया सत्य नहीं बोलने देती, सत्यम शुद्ध न जानाती, माया सत्य नहीं बोलने देती, परिणाम को त्याग देते। और माया क्या कराती है? देखो आगे, माया कुन्यान समम प्रोक्तम। माया क्या कराती है? कुन्यान माने जब तक कछु नहीं थी पास में तब कछु, और तनक माया हो गई, तनक ऊंचे और तनक भगवान। सरल भाषा में जल्दी समझ, बिल्कुल माया नहीं थी तो नीचे देख के चल रहे थे। तनक भाई तो ऊपर देख के चल, और तनक और भाई नीचे देखा था ही नहीं। आया ना बाबा, क्या उस संसारी अज्ञानी मिथ्या दशा भी है? अपनी अपनी व्यक्तिगत बात समझिए, हम जिस स्वरूप बता रहे वो समझना। और इसलिए कह रहे तो कोई व्यक्तिगत किसी के नाम की कोई यहाँ बात ही नहीं है। बात जो है सत्यम शुद्ध न जानाति ज्ञानी जन तिक्तते सत्यनिष्ठिता। ऐसी माया कसाय के परिणाम को ज्ञानी जन छोड़ देते। क्या कराती है माया? पुण्यानम समम प्रोक्तम।
माया को ज्ञान के परिणाम से जोड़ती है। मिथ्या राग समम युक्तम, मिथ्या अहंकार के राग के परिणाम से जोड़ती है। और जब माया होती है असुहम सुहम न जानाति, शुभ और अशुभ को भी वो नहीं जानने देती कि सत्य का है और असत्य का है। सूत्र जी में एक सूत्र आया है, माया के चक्कर में माया कहती है दुर्निश्चय, मायाचारी का परिणाम प्रेत गति में ले जाता है। और माया का परिणाम इस समय आता है तो सद सदुर विशेषात यद्रक्षुपलब्धि दुर्मतवत, ऐसी दशा हो जाती है बाकी माया के चक्कर में सत असत माने सत्य और असत्य को जानने देती नहीं चाहती। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं असलम शुभम न जानाति। और माया के चक्कर से अगर जुड़ी तो माया दुर्गति भाजना, माया कहाँ भेज देती है? दुर्गति में। अच्छा दुर्गति कहाँ है? नीचे। दुर्गति कहाँ है? नीचे। और माया कहाँ है? दुर्गति भाजना, माया दुर्गति भेज दिया, लेकिन माया जहाँ के तहाँ रह गई और ये जीव नीचे चला गया नरकों में। माया और माया के कारण कहाँ चला गया? अरे अरे देखो समझ, माया रह गई यहाँ के तहाँ और माया रह गई यहाँ के तहाँ, और माया करके जीव कहाँ चला गया? दुर्गति भाजना। और माया क्या कराती है? माया अशुद्ध भाव से पंचम रमते सदा, पंच की माया जाल के चक्कर में जिसका नाम इंद्रजाल है, माया जाल, ये जादू जादू कराते हैं जादू, उसका नाम है ये माने जाल है। जाल में इसलिए जाल में जंजाल में लग जाता है, इसलिए पर पंचम रमते सदा पर लवम पर कुदगलातम चा, पर लव से कुदगल आदि को इनकुष्ट मानता है। और ज्ञानी जन ज्ञानी जन ऐसे माया के परिणाम को ध्यान देते। और माया क्या कहती है? माया कूड़ कर मस्त, कूड़ माने बड़े ही निर्दयी परिणाम हो जाते माया। माया कूड़ कर मस्त, कूड़ दृष्टि कूड़ भावना, क्रूड़ माने क्रूड़, क्रूड़ माने बहुत ही क्रूड़ परिणाम, जिससे क्या क्रोध ध्यान के परिणाम ऐसी क्रूड़ भावना से जुड़ती है। और फिर भैया वो कर्तव्य समझने लगता है। कूड़ कर्माणि कर्तव्य, वे कठोरता के परिणाम जो प्रकट गए उन्हीं को कर्तव्य समझने लगता है। कूड़ कर्माणि कर्तव्य, एक तरफ माया मिली और बोले जा कहा है? बोले माया पुण्य की प्रसादी है। काय की प्रसादी? पुण्य की प्रसादी। पुण्य काय को दास है, धर्म को, तो धर्म को तो भूल जाता है और पुण्य की प्रसादी प्रमाण करता है। जब पुण्य की प्रसादी अच्छा पुण्य के प्रसाद से मिलेगी तो भाई सदुपयोग में लगा, अच्छे काम में लगा, अच्छे काम में लगा, ज्ञान दान आदान और सज्ञान वैदान आदि में लगा। अब भगवान पूर्व की मिली वर्तमान में संग्रहित की और आगे के लाने दूसरों का करके चले गए, छोड़ कर चले गए। इसलिए भगवान कई जगह सुनने में आया, देखने में आया, चमड़ी चली जाए लेकिन देखो तुम समझना जल्दी कह दी, चमड़ी चली जाए लेकिन अरे कई जगह देखा वो सामान लेके आते हैं बाहर से, ऐसे ऊपर रात भर बैठे आए, पता पड़ा माल आ रहा था और वो ऊपर इसलिए बैठा था कि घाट कहीं चोरों का ऐसा था कि भैया कोई सामान ना तालियां ना निकाले, वो ऊपर बैठ गया और ऊपर बैठने के साथ तो उसे होश ही नहीं रहा और ट्रक जहां से निकल रहा बिजली के तार से वो टकराया, क्या चला गया? ट्रक तो चला गया और भगवान आत्मा भाई के भाई चला गया, चमड़ी चली गई। लेकिन और लोगों की कई जगह की दशा है, तुम लोगों का मत समझ, तुम तो सब भगवान आत्मा है। यहाँ देखो कूड़ कर्माणि कर्तव्यम, ऐसे परिणामों के साथ ये जीव संसार की यात्रा करता रहता है। इसीलिए ज्ञानी जन ऐसे माया के परिणाम को ध्यान देते हैं, माने छोड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं।
और दिष्टितम छोड़ भी देते हैं और देखते ही नहीं, उसकी तरफ देखते नहीं है। यहाँ नाम है भगवान माया के परिणाम से बचे। और अब देखो माया क्या कराती है, माने ऐसा समझ ना वो अचेतन है, कुछ कराती नहीं है कि नहीं भैया माया कराती क्या है, तो सद्धारा केवल माया जड़ है, नाशवान है, अचेतन है। पशुओं के सामने लोटों को वो भर कर रख दो, सूंघेंगे भी नहीं, खाएंगे भी नहीं, पता ना खालो चालो डाल दो, आया ना भगवान। पशुओं के सामने माया डालते हुए देखेंगे भी नहीं, और जब मनुष्य के सामने माया मिल जाए फिर वो और कोई ये भी देखे। ये तो देखो गुरु महाराज क्या माया डोले गति होते पहनना, कहाँ ले जाती है माया, डोले गति होते पहनना, माया तावरम पुनः, कहाँ से आया तभी निगोद से, स्थावर पर्याय से, कहाँ चला गया पुनः, पुनः माने भाई के भाई स्थावर पर्याय में ले गई। और माया माया त्रयंच जोनीचा, माया त्रयंच गति में पहुंचा दिया, माया त्रयंच योगिना। इसलिए योगी जन इस माया के प्रणाम प्रणति को त्याग देते हैं। और माया कहाँ ले जाती है, देखो माया असेनि संयता, असेनि माने एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, और पांच इंद्री में भी सेनी और असेनी। एक इंद्री जी अलग तरह के, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री ये विकल्प है, और पांच इंद्री के दो भी, एक सेनी और एक असेनी। असेनी माने मन रहित और सेनी माने मन सहित। यहाँ देखो माया असेनी संयता, माया असेनी माने उस अवस्था में पहुंचा देती है। असेनी माने जैसे पनिया सांप, पनिया सांप है पचेंद्री लेकिन असेनी है, तो ऐसी अवस्था में माया असेनी संयतन। और माया अचेत वंदना, माया में चेतनता है नहीं, जड़ है, नाशवान है, और माया कभी नहीं कहती है तुम हमें पूजो। माया अचेत वंदना, और माया की तो पूजा खाती, पैसा की पूजा तो सब संसार को कारण है, काय को कारण है, क्यों क्यों पूज रहे, बोले माया को 10 तो 11 प्राण मानते, अज्ञानी संसारी प्राण कितने हैं 10, और माया को कौन सा प्राण मान रहे, 11 प्राण। इन जीवों की दशा भाई चमड़ी चली जाए लेकिन चमड़ी ना जाए, पूजा करेंगे लेकिन सब गेट द्वार बंद करके कर, खुले रख के अच्छा जेल में रख के पूज लो। तो अगर पूजने ही है, तनक बताने ही है लोग हैं, तो सब वाई इकट्ठी करी और 20 सड़क पे खाएगी। अरे भगवान दूसरा देख ना ले, और पूजा पाठ जरूर करनी, और वैसे ना करे तो दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन तो जरूर है, एक दिन तो जरूर। अरे भगवान ये सब मिथ्या संसार का कारण है, क्योंकि माया अचेत वंदना, अचेतन की पूजा कर रहे, काय की पूजा कर रहे, अचेतन माने माया जड़ है, और जड़ माया की माया अचेत वंदना, जो पूजा का परिणाम है वो संसार का कारण। एक जगह कोई गोदरेज खोल के नोट गिर रहा, और संयोग की बात इतने में आहट सुनी और आवाज आई, तो वहां ने बचवे को कुछ संयोग देखा नहीं, वो भाई ने बैठ और जल्दी से ला कर लिया, वो लाल करा से उसका चाबी रह गई बाहर, वो बैठ गया भीतर, क्योंकि आहट मिली ना, तो आहट मिली और वो जल्दी से उससे कुछ सूझा ही नहीं, क्योंकि माया अंदर जैसा कर देती, कुछ नहीं सूझा, उस गोदरेज में जल्दी से बैठ गया, तो उसने जल्दी से लॉक कर लिया। अब क्या करा वो भगवान आत्मा, माया असेनि संयोता, माया दुर्गति वंदना, माया अचेत वंदना। माया ने दुर्गति में ले दिया, भगवत जब बड़े मुश्किल से तोड़ी गई, तब कहीं वहां में से उस सबके साथ सब निकला। माया का है, अरे माया 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 का है, सब माने जड़ है ना, तो माया के साथ क्या निकला, आया ना भगवान से, भगवान चला गया, उसे कोई ताली की जरूरत
शिव चला गया और सबके साथ सब निकला। अब कोई सब जब सब अर्थी उठी तो वही सब पे थोड़ा सा सब फेंका गया, बाकी दूसरों ने बचा लिया। आया ना भगवान आत्मा। इसीलिए माया अचेत है और माया क्या करा देती है? माया को देव होते बनना माया तजंती योगिना। ऐसी माया को योगी जन योग की साधना के साथ त्याग देते हैं। अब गुरु बाबा से पूछा कि बिल्कुल माया ना करेगा, तब गुरु बाबा ने कहा करो, लेकिन हम जैसी बता रहे वैसी करें। तनसी तो हमारी बात मानो। गुरु बाबा का ने हम भी तो ना मानो, लेकिन गुरु बाबा की बात मानो। या जिन्हें परमात्मा की बात मान लो, चिन्हवाणी की बात मान लो, पता नहीं तो हमारी भी बात मान। एक जगह सूत्र पढ़ा था वो बहुत अच्छा। तारण स्वामी तुम्हें कि तो समझाते हैं, जनी भैया भूल जाते हैं। एक सूत्र ध्यान रखो है और एक वो सूत्र ध्यान रखो। कौन सा? बात मोरी सुन लियो। ये गाइयो शराब का बिटिया ने पढ़ा था सुनका जैसे ही है। बहुत समय पहले आया ना वो लाइन जब पढ़ी वाने तब तक आज तक वह याद में। बात मोरी सुन लियो, जजे तो गुन लियो, हृदय में धर लियो। संत तारण भय है महान और इनके 14 ग्रंथ बड़े हैं महान प्रधान, और इनकी बात तनक सी सुन लियो, चचे तो हृदय में धर लियो। हे महान, तो जाको मतलब तनक को मान लियो। क्या मान लियो? माया अगर करो तो ऐसी माया। माया सोतम दिनम प्रोक्तम त्रिलोकम त्रिभुवनम माया तीर्थम सटिकम लस्य पंचदीति प्रस्थितम। माया कैसी शुद्ध रत्नात्रय स्वभाव को प्रकट करा दे, 3 लोक में सर्वज्ञ दशा को उपलब्ध करा दे, और षटकमल की साधना करते हुए रत्नात्रय की सिद्धि करा दे, और पंचम केवल ज्ञान को भाव प्राप्त करा दे, जिसका नाम माया। और माया माया ज्ञान समम योक्तम माया दुर्गति दर्शनम अपा परिमपयम तुल्यम माया मुक्ति पंचम सुधम। देखो ये माया का स्वरूप शक्ति की अपेक्षा ये कहा, और कसायों की वासना की अपेक्षा ये कहा। पूरे उसमें प्रमाण बताए और एक कसाय के पूरे परिणाम यहाँ बताए। अब इस कसाय के परिणाम से बच गए, एक कसाय के परिणाम से बच गए, बस यहाँ इतना सा भाव और है। ये 3 प्रकार के मिथ्या बताए थे। मिथ्या, सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति मिथ्या, और ये 4 अनंतानि बंदी कषाय, लोभ क्रोध मान माया। ये 4 और 3 7, बस इतना यहाँ बताया गुरु महाराज ने कि हे भगवान आत्मा, अगर माया के परिणाम भी है तो ज्ञान स्वरूपी स्वरूप भगवान आत्मा है। ऐसी माया अपने स्वभाव की साधना में आनंद में बने और आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा अनुभव करके माया मुक्ति प्रथम ध्रुव। ऐसा माया सदगति का कारण है, लेकिन माया करना ऐसी वह माया नहीं। आगे हमारा भाव पकड़ में। अब आगे 150 नंबर जब आता है, 150 नंबर और 151 नंबर गाथा। ये 2 गाथा का भाव केवल कितना? 3 मिथ्या और 4 कसाय से बचो, और इससे बचने के लाने त्रिमिथ्या चतु कसायम च अशुद्धं तीर्थंति योगिना अहिरतम जदिनं प्रोक्तम श्रावकम सोददेशितम। वह 3 प्रकार के मिथ्या, 4 अनंतानि कसाय का ये अशुद्ध है। ज्ञानी योगी जन इनको त्याग देता है, तब वह अविरत सम्यक दृष्टि होता है। जिन्हें परमात्मा के वह वचन कहेगा, श्रावक संज्ञा है, पर अब कहेगा, और जब कहेगा जब उसके अनुभव में आ गया। कैसे अनुभव में आया? सत्य प्रकृति विच्छेद जट शुद्ध दृष्टि समाचरे शुद्धम च शुद्ध तिच्छन्तो अविरतम सम्यक दृष्टि था। अब ये अविरत सम्यक दृष्टि यहाँ से चलेगा।
ये अविरत सम्यक दृष्टि इतने करने से ये मुक्त होकर अब यहाँ से चले तो जो हरि लाइन नहीं। कितनी सरल है देखो, ये नित्यात अविरत प्रमाद कसाय योग, ये सम्यक के भाव, प्रत्यय भाव, अप्रमत्त भाव, निकसाय भाव, योगातीत कर्म भक्त, ये हरि लाइन जैसे गई बस इतने से पहुंची तो सम्यक का शुद्धि का सत्रवा कारण अविरत सम्यक दृष्टि की दशा, ये सब का बढ़ जाएगा और दूसरा विषय यहाँ लिखा जाएगा। इसलिए बोलो बाबा की धर्म की जय। देखो हम एक बात